कफ दिवाद गण में पठित श्लेष आलिंग ने दो चीज़ों को मिलाने वाली इस धातु से त्रिदंड विहित प्रत्यय द्वारा सिलियसते ननेति श्लेष्मा जो मिलता है वह श्लेष्मा कहलाता है। इस व्युत्पत्ति से श्लेष्मा शब्द बनता है। केन जलेन फलती यति कपः, जिस जल से जो फलीभूत होता है अथवा जिसमें जल होता है उसको कफ कहते हैं। कफ शब्द जो बनता है यथा श्लेष कपः सदा रश्यति प्रीण्यति सोऽयं कफः, अर्थात जो परस्पर विघटित अणुओं को आपस में संश्लिष्ट करके उन्हें मिलाने वाला होता है वह कफ कहलाता है। श्लेष्मा को शरीर के बल का आधार माना गया है, अर्थात शारीरिक बल की पूर्ति के लिए कफ की विशेष उपयोगिता है। इसी तत्व को निरूपित करते हुए महर्षि चरक ने लिखा है, प्राकृति अस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो बल उच्यते। कफ का जो स्वरूप होता है वस्तुतः जो श्लेष्मा हमें स्थूल रूप से दिखाई देता है वह केवल वही उसका स्वरूप नहीं है, अपितु जिन गुण और कर्मों के आधार पर शरीर में व्याप्त होकर शरीर का उपकार करता है वो गुण और कर्म ही उसके स्वरूप के प्रतिपादक है। तो कफ के गुण और कर्म इस तरह से है, गुरु शीतो मृदु स्निग्धः मधुर पिस्सिल अस्तता श्लेष्मनः प्रथम यानी विपरीत गुणे गुणार्णा, अर्थात गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर और पिस्सिल ये श्लेष्मा के गुण होते हैं। इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से श्लेष्मा का शमन होता है। तो इस तरह से जो है जो कफ का प्रकार है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ क्या है? क्लेदक शोणम संघात क्लेदनात् रसबोधनात्। क्लेद या श्लेष्मा आमाशय से में स्थित होता है और खाए हुए आहार का क्लेद करके उसे पचाने में सहायक होता है। तो इस तरह से जो है आमाशय में मधुर और शीतल गुण वाले कफ की वृद्धि होती है। अवलंबक कफ या शरीर के हृदय प्रदेश में रहता है, रहते हुए हृदय और शरीर को अवलंबन करता है। यह पूर्ण छाती में रहता है। वह वात प्राण वायु और पित्त साधक पित्त की सहायता से हृदय में सात्विक भावों को उत्पन्न करता है तथा हृदय की प्राकृतिक अवस्था में सहायक होता है। प्राकृतम तु बलम श्लेष्मा। बोधक कफ। बोधक कफ क्या है? रस बोधनात् बोध को रस अस्थाई जीवा में अस्थिर रहने वाला यह जीवा के माध्यम से विभिन्न रसों का ज्ञान कराने में सहायक होता है। जीवा के प्राकृत रहने पर भी बोधक कफ की क्षय वृद्धि रस ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसी तरह तर्पक वह स्थिति में रहता है और वहाँ से इंद्रियों का तर्पण करता है। यद्यपि आचार्य रचना अनुसार शिरः सहस्थो छिता परनाथ तर्पक, अर्थात अस्थि का तर्पण करने के कारण सिर में स्थित रहने वाला कफ तर्पक कहलाता है। यह कफ सभी इंद्रियों का तर्पण करता है। सिर में स्थित तर्पक के द्वारा वृद्धि तथा उसके संबंधित स्मृति आदि भावों का तर्पण करता है। श्लेषक कफ इसका स्थान मुख्य रूप से जो है संधियों में बताया गया है। विशेष रूप से चल संधि ही इसका स्थान है। संधियों में निरंतर गति होने के कारण वहाँ स्नेह तत्व की आवश्यकता रहती है। स्नेह तत्व के बिना संधियों में प्राकृतिक रूप से गति नहीं होती है। तो इस तरह से जो है विशेषता कफ हमारे शरीरगत दोषों में वात पित्त कफ से होने वाले व्याधियों में अपना विशिष्ट कार्य करता है तथा कफ श्लेष्मा अनुबंधित दोषों के कारण वृद्धिगत सभी स्रोतों को अधिक रूप से बंद करते हुए चेष्टा का नाश, मूर्छा आना, वाणी वैश्य शब्दों को ठीक करना, अटपटा बोलना आदि लक्षणों को दूर करता है। छीन कफ। छीन कफ शरीर में छीन हुआ कफ भ्रम उद्देश्य अर्थात रस्सी से बांधने के समान अंग उपांग तथा पिंडलियों को जकड़ना, नींद का न लगना, शरीर का फूटना, परिलोष अर्थात संताप के कारण त्वचा में दाग, कंपन, धुमाएं, कंठ के जलन,
हृदय का कांपना, हृदय, कंठ और कपाशय का सूना सा होना, ये जो है। इसी तरह से विदित कफ, शरीर में श्वेत वर्णोत्सव, स्थूलता, आलस, शरीर में भारीपन, स्थिरता, स्रोतों का रुकावट है। नित्य भोजनम स्वास्थ्यम, काल भोजन मारोग्य कारणम श्रेष्ठम। तो इस तरह से जो है बोला जाता है, भोजन करने का प्रत्येक व्यक्ति का काल उसका व्यवसाय, परिस्थिति, इत्यादि के अनुसार ही भिन्न हो सकता है। उचित काल में क्रिया किया